हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप हैं? अच्छे होंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज तो वर्षा हो रही है, आप लोग पानी का मजा ले रहे होंगे, है ना? तो जिस प्रकार जीवन में पानी का महत्व है, कहते नहीं, जल ही क्या है? जीवन है। उसी प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है। जिस प्रकार जल से पूरे वातावरण में हरियाली छा जाती है, खुशी आ जाती है, मन उत्साह करने का मन करता है। उसी प्रकार पढ़ाई में भी वो पावर है, आपका शरीर, आपका क्षमता पूरा उत्साहित होता है। कहते हैं आप संघर्ष करेंगे तो हर्ष आपको अपने आप मिल जाएगा। तो जीवन में संघर्ष करते रहिए और पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज पार्ट 2 है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो प्रैक्टिस हो रही है उसका पार्ट 2 है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। डू हार्ड वर्क एंड डू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, सफलता आपको मिलेगी। तो आप डरिए नहीं, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में हंसते रहिए। एक जीवन मिला है तो उसका मजा लीजिए और इसी तरह पढ़ाई करिए और ईश्वर के प्रार्थना करते रहिए और जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। तो देखिए, हम लोग देखते हैं लगातार हम लोग पार्ट 2 में हम लोग 15 सेंटेंस का जो आपके यूपी बोर्ड में आए थे उनका अभ्यास कर चुके हैं। हम लगातार और उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला वाक्य है द मैन सेड। आगे लिखा है एलस। क्या दिया भैया? एलस। आपको हमने बताया था जब कहीं भी वाक्य में क्या दिया हो, एलस शब्द दिया हो, एलस मतलब दुख। आपको हमने पढ़ाया था ये आपका वाक्य आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो अक्षर को क्या बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कंडीशन क्या आएगा? दैट। आपको पता है कि और देखिए इसमें और क्या हो रहा है? एलस तो हो रहा है, साथ में क्या दिया है? वाट भी दिया है। मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, आश्चर्य भी हो रहा है, मतलब दुख के साथ आश्चर्य हो रहा है। क्या है? द मैन सेड एलस व्हाट ए फूल आई हैव बीन। तो दुख भी है और आश्चर्य भी है। कैसे बदलेंगे ना ये? तो बन जाएगा आपका नंबर 16 नंबर आपका क्या बनेगा? बनेगा द मैन exclaimed। ऐसे कर दीजिए, द मैन exclaimed, द मैन exclaimed, द मैन exclaimed with sorrow। The man exclaimed with sorrow and surprised, and surprised। जैसे कहती है कि द मैन सरप्राइज्ड विथ सारो। क्या इतना भी पर्याप्त आपका? द मैन exclaimed with सारो। ठीक है, तो द मैन exclaimed with सारो एंड सरप्राइज्ड। अब क्या आ जाएगा? आपको पता है एलएस आपका हट जाता है, उसको बोलते हैं वेरी में या ग्रेट में। तो पहले करता लो, क्या उन्हें करता? आई। तो द मैन exclaimed with sorrow and surprised। कैसा पर है? दैट। आई हो जाएगा he had been a great fool। ठीक है, क्या बनेगा? द मैन exclaimed with sorrow and surprised that he had been a great fool। या द मैन exclaimed with surprise, sorry, द मैन क्या बने? द मैन सरप्राइज्ड
विथ सारो, वो भी सही आपका है, ठीक है। कैसा पता जाएगा दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल सॉरी, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, आपका जो विस्मय से निशान है वो हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो कर लोगे, कैसे कर लोगे आप लोग। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज सॉरी, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो एंड सरप्राइज, या फिर द मैन सरप्राइज्ड विद सारो, मतलब आश्चर्य हुआ है दुख के साथ, आप लिख सकते हैं, अथवा द मैन सरप्राइज्ड विथ सारो, कैसा कहा जाएगा दैट he had been a great fool या a very fool, ठीक है भैया। चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग, दिया है क्या दिया है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, आपको हमने बताया था जब भी कहीं पे वाक्य में क्या दिया हो, गुड बाय दिया हो या गुड नाइट दिया, क्योंकि ये विदाई वाले शब्द होते हैं, तो शब्द को क्या बदल लेंगे बेड में, क्या बदल लेंगे बेड में, ठीक है, क्या बदलेंगे, अगर आप विश में बदल दें तो भी सही है, लेकिन अगर शुद्ध करना है पूरा तो बेड बदलेंगे, तो क्या बनेगा, तो बनेगा तो ही बेड, दो शब्द आपके होते हैं, एक गुड नाइट वाला और एक गुड बाय वाला, तो ही बेड, क्योंकि ये स्पीकिंग वाला वर्ड है जो हम लोग बोलते हैं रहते हैं, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ला लेंगे टू, डायरेक्ट लिख देंगे इसे, तो ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए जहां पर भी आपको क्या दिया हो, गुड बाय दिया हो, चूंकि विदाई अलग होते हैं, या गुड नाइट दिया हो, तो क्या लगाते हो वहां पे, शब्द बोलते हैं बेड में, BAD, ठीक है, चूंकि सिंपल वाक है इसलिए हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, स्पीकिंग वर्ड वाला वाक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपका क्या है, द ऑल बॉयज क्राइड आउट, आगे लिखा ब्रेवो योर गेम इज एक्सीलेंट, तुम्हारा कार्य अद्भुत है, बहुत अच्छा है, तो क्या हो रहा बताओ, ब्रेवो दिया, शाबाशी दिए, है ना, तो खुशी भी है, आप चाहे तो बदल दीजिए टाइम में एक्सक्लेम विद जॉय, पर जो यहाँ पे शाबाशी हो रही है, क्या बोलेंगे हम लोग, एप्लूडेड, कोई कर्म मान लेते हैं, चलिए क्या बनेगा, ऑल बॉयज ठीक है, क्या रहेगा, ऑल बॉयज एप्लूडेड हिम, हमने यहां पे कर्म मान लिया हिम, ठीक है, कंडीशन क्या रहेगा भैया, दैट, अगर आप यहाँ चूंकि खुशी भी हो रही ना, ब्रेवो तो है, खुशी भी हो रही, अगर आप यहाँ पे कर देते एक्सक्लेम्ड विद जॉय तो वो भी सही था, पर चूंकि हमें ब्रेवो दे इसलिए हमने लगा दिया एप्लूडेड, तो द बॉयज एप्लूडेड धन कर्म, एक बार पाएगा सेइंग, तब कंडीशन आएगा तय। आपसे हमने कहा था भैया कि जब भी अगर सेकेंड पर्सन दिया हो और कर्म ना दिया हो तो कोई हम कर्म मान लेंगे, ठीक है, तो कर्म हमने क्या मान लिया यहाँ पे, हिम, या हर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा, ब्रेवो तो हट जाता है आपका, ठीक है, अरे तो क्या बना, आर बॉयज एप्लूडेड हिम सेइंग कंडीशन दैट, फिर क्या हो जाएगा बताइए, योग बोलो क्या हो जाएगी, हिज गेम
इज, अब इसका बोल क्या हो जाएगा भैया, वाज, क्योंकि पास्ट में ना, तो हिज गेम वाज, अब हो जाएगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। कैसा काम है उसका, एक्सीलेंट, मतलब अद्भुत काम है, ठीक है भैया। अगला वाक्य देखिए क्या लिखता है, 19 नंबर क्या लिखा है आपका, द टीचर सेड, आगे लिखा व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। तो यहां पर भी क्या हो रहा है भाई, आपका आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, आश्चर्य हो रहा है ना। अब हमने बताया था कि जहां पे व्हाट ए या हाउ दिया हो, समझ वहां पे आश्चर्य होता है। तो सेड को बदलेंगे, या तो बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या केवल सरप्राइज बदलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या बनेगा, देखिए तो बनेगा 19 नंबर, आप देखिए क्या दिया है, तो बनेगा द टीचर सरप्राइज्ड, टीचर सरप्राइज कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट। अब सबसे पहले लोग करता करता क्या, आई, आई क्या हो जाएगा, ही वाज, ही वाज आ, या एन, ही वाज आ वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी पड़ेगा इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ए आएगा। तो दैट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। बढ़ेगा द टीचर सरप्राइज कंडीशन दैट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अगला देखते क्या देते, 20 नंबर आपका माई फादर सेड टू मी, आगे लिखा डोंट, कैसे हुआ, डू नॉट से, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिताजी जो है एडवाइस कर रहे हैं कि भाई बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, चिंता मत करो। कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, क्योंकि चिता जलाती है मुर्दों को, पर चिंता जलाती है जिंदा को, जो जीवित है। इसलिए बच्चों मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, डोंट वरी वी हैप्पी, पर हार्डवर्क करिए, क्योंकि संघर्ष में ही हर्ष छिपा हुआ है। जब आप संग रहेंगे, मेहनत करेंगे, जब किताबों से प्यार करेंगे, कॉपी से प्यार करेंगे, तो हर्ष अपने आप हो जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, आप किसी से कमजोर नहीं हो। देखिए क्या होता है, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका 20 नंबर, तो माई फादर एडवाइज्ड मी, कैसा वाक आपका, ये वाक आपका इम्परेटिव से, हमने बताया था आपको इम्परेटिव में 5 चीजें होती हैं, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव और प्रस्ताव। क्या होता है, आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव और प्रस्ताव। सब में कंडीशन 2 आता है, सिर्फ लेट अस वाले में क्या आता है, डेयर दे शुड। अगर वाक्य में आदेश हो तो सेट को बदलेंगे ऑर्डर में कंडीशन 2, अगर प्रार्थना हो रही है तो सेट को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, कंडीशन क्या आ जाएगा आपको भैया 2। अगर सलाह हो रही तो एडवाइज, कंडीशन 2। अगर कहीं डू नॉट दिया हो तो उसको बदलते हैं नॉट टू में, फिर 2 नहीं लगाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो माई फादर एडवाइज मी, ओके। अब बोलो डू नॉट का बोल के नॉट टू वरी, चिंता मत करो या चिंतित मत हो। क्यों, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है ना। चिंता तो चिता जो है वो जलाती है मुर्दों को, पर चिंता अच्छे खासे आदमी को जला सकती है, बर्बाद कर सकती है, मार सकती है। तो बस मेहनत करिए, चिंता मत करिए, जॉब मिले कि ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन आप मेहनत करिए, कितनी मेहनत करिए, बिल्कुल पसीना आना चाहिए सर्दी के महीने में, इतनी मेहनत करिए। चलिए और देखते हैं हम लोग, 21 नंबर का वाक्य है, ही सेड, अगले लिखा
थैंक यू। जानिए ये जो आपका वाक्य है अधूरा वाक्य है, ये स्पीकिंग वर्ड का वाक्य, क्योंकि स्पीकिंग वर्ड में क्या होता है, ग्रामर या सेंटेंस का ध्यान नहीं दिया जाता है। यहां पे होना चाहिए आई थैंक यू। तो चाहे तो आप इसी से बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका ही सेड हो जाए थैंक। ही थैंक्ड यू, क्या हो जाए हिम, या मी कर दो। कल हमने मान लिया मी, ठीक है, तो क्या बनेगा, ही थैंक्ड मी, बन गया, पर्याप्त, बस हो गया, ही थैंक्ड मी, ठीक है। अगर अथवा बड़ा बनाइए, ही सेड कंडीशन दैट आई का हो जाएगा ही थैंक्ड यू का मी, ठीक है, तो भी सही है। ऐसे कर दी डायरेक्ट, ही थैंक्ड मी, ओके, ठीक है, क्योंकि ये स्पीकिंग वर्ड है। थैंक यू, आपको धन्यवाद, मतलब मैं आपको धन्यवाद कहता हूं या करता हूं, ठीक है, ओके। अगर इसका पूरा सेंटेंस बने तो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, अथवा अगर आप चाहे कर सकते हैं, ही सेड, उसने कहा, दैट की, ही थैंक्ड हिम, ठीक है। या ये ना करके आप ये कर दो, ये भी सही है, ठीक है, कर सकते हो लोग, ये ज्यादा सरल रहेगा, सिंपल रहेगा, कर सकते हो लोग, बता रखना अपने माइंड में, ठीक है। अलग के बाद क्या होता है 22 नंबर, इसमें लिखा है ही सेड वी ऑल आर सिनर्स, हम लोग सब लोग क्या है, पापी हैं, हम लोग पाप, मानव जीवन है, कभी न कभी तो पाप हो ही जाते हैं। ये बात कैसी सत्य बात है, हम लोग कहीं ना कहीं गलतियां कितना भी करें, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हो ही जाती है। गलती करना बुरा नहीं है, सॉरी, गलती होना बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन है, पर गलती हो जाती है, पर गलती करके गलती को ना मानना ये बुरा है, उसमें सुधार न करना ये बुरा है। तो आप अपनी गलती का सुधार करिए और मन से पढ़िए, क्योंकि आप किसी से कमजोर नहीं है, आपके अंदर पूरा पावर भरा हुआ है। तो वो क्या बनेगा, बताइए, तो बन जाएगा पूरा, तो ही सेड टू, ही सेड दैट, ये बात असर्टिव है, दैट भी का हो जाएगा दे वर आल, या दे आल वर कर सकते हैं हम लोग, दे आल वर सिनर्स, ठीक है। चलिए अगला देखते क्या देखा, ही राम सेड आई हैव ए मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक है, तो ये बात सिंपल आपका हो गया, मतलब असर्टिव हो गया, तो बनेगा क्या बनेगा, तो राम सेड, क्योंकि आपको बताया था हमने असर्टिव वाक्य में अगर कर्म ना दिया हो या सेड टू ना लिखा हो तो उसको टोल्ड में नहीं बदलते, ठीक, तो बनेगा आपको क्या, राम सेड, कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट, आई के बाद आई का हो जाएगा ही, बाद में सर हैड का हो जाएगा हैड, ही हैड अ मीटिंग, he had a meeting, he had a meeting, लास्ट क्या होता है, द प्रीवियस, नाइट का नाइट रहेगा, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, ठीक है, क्या बनेगा, तो राम सेड कंडीशन दैट ही हैड अ मीटिंग द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अगला देखते हम लोग, अगला क्या है, अगला आपका है द पुअर गर्ल सेड टू हिम, आगे लिखा है प्लीज, आगे प्लीज आपको बताया था, जब भी कहीं प्लीज मिल जाए तो उसमें क्या होती है, प्रार्थना होती है, शेड्यूल क्या मिलेंगे, रिक्वेस्टेड में, तो बताइए, तो बताइएगा 24 नंबर वाक्य है,
द पुअर गर्ल, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम। आपका प्लीज क्या होता है भैया, हट जाता है, कैसा बनता है टू, टू हेल्प। अब देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे लड़की के साथ, क्या हो रही, तो टू हेल्प हर, लड़की ना तो हर, जैसे आई माई मी, तो सी हर हर, तो टू हेल्प मी का होगी हर, इन माई, माई का होगी हर, इन हर आवर ऑफ नीड। मतलब मैं इस समय मुसीबत में हूं, आप मेरी मदद करें, ठीक है। अगले देखते हैं पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, द बॉय सेड हिज टीचर, आगे लिखा मे आई इन द क्लास, ध्यान दो आ गया मे वाला। आपको बताया था मे वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक में ईश्वर से प्रार्थना होती है या अभिशाप होता है, और एक में क्या होता है, पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हो गया इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस। अब सेट को क्या बदलेंगे, आस्ट में बदलेंगे। साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखी है, यहाँ पे सर भी लिखा है, मतलब वो पूछ तो रहा है लेकिन सम्मान के साथ पूछ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है भैया। तो कहां से शुरू हुआ, सक्रिया से, कहां बोलेंगे सेट को, आस्ट में। कंडीशन क्या आएगा, इफ, हाँ अगर यही लास्ट में क्या लगा होता, भगवान से प्रार्थना होती, तो वहां पे क्या आता, तो वहां पे आता प्रेड। ध्यान रखना, मैं वाला बात बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, कंफ्यूज मत हो ना। चलिए आइए, क्या बनाएगा, द बॉय आस्क्ड, लड़के ने बच्चे से पूछा, हिज टीचर, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर। अब वो कंडीशन क्या बताइए, इफ, ठीक है। अब और देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे वो क्या लिखा है, सर भी लिखा ना, तो क्या हो जी, तो द बॉय आस्क्ड हिज टीचर विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल लिखा, दो से, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर विद रिस्पेक्ट। सम्मान सर या रिस्पेक्टफुल्ली। द बॉय, कहीं हमने को बताया था, कहीं पर भी अगर वाक्य में सर लिखा हो या मैडम लिखा हो, कोई भी सेंटेंस हो, कैसे भी वाक्य हो, आप जोड़ देंगे कंडीशन के पहले विथ रिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्टफुल्ली। तो द बॉय आस्क्ड हिज टीचर विथ रिस्पेक्ट, कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका भैया, इफ। अब वाक्य बनाएंगे साधारण, तो पहले करता रहो, करता क्या है, आई का बदलो बॉय के सर, तो लड़का हुआ तो हो जाएगा ही, तो इफ ही, में हो जाता है माइट, इफ ही माइट इंटर द क्लास। आपको हमने पढ़ाया था, मे का प्रयोग होता है चार चीजों में। नंबर एक, जहां पे पहचान होती है, सकता है, शक्ति, सकते दिया हो, और जहां पे आज्ञा मांगी जाए, कोई आज्ञा मांग रहा हो, या आज्ञा दी जाए, या संभावना प्रकट हो, या भगवान से प्रार्थना की जाए, तो उसमें प्रयोग करते हैं मे का। जिन्होंने भी मे का प्रयोग विस्तार से न देखा हो, तो आप हमारे चैनल शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर आप आराम से देख सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए अगला क्या हुआ आपका, तो बनेगा क्या बना, तो द बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड सॉरी टीचर विथ रिस्पेक्ट इफ ही माइट एंटर द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप है। अगला लिखते हैं 26 नंबर क्या है, पढ़िए ध्यान से, ही सेड, आगे लिखा ओह, अब लिखा व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, है ना, कितना
अच्छा या अद्भुत अवसर है। ये भी आपका अधूरा वाक्य है, इसको धरिए, ये भी आपका स्पीकिंग वर्ड है। इसमें आपका इट और इट गायब है जब भी, है ना, इसमें आपका इट और ये जब भी वाक आ जाए ये आपका गायब है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हम लोग दो प्रकार की अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्पीकिंग वर्ड की अंग्रेजी। स्पीकिंग वर्ड में क्या होता है, जो हम लोग बोलचाल में होता है ना, उसमें हम टेंस का और शब्दों ध्यान नहीं देते हैं। और एक होता है लिटरेचर, इसमें हमें ग्रामर ध्यान देना पड़ता है। तो ये वाक्य आपका स्पीकिंग वर्ड का बड़े ध्यान से हल करेंगे। कैसे हल बताइए। अब उसमें हो क्या रहा, आश्चर्य, क्योंकि वाट से शुरू हुआ ना, और लास्ट में कौन चिन्ह लगा है, विश्व में सूचक चिन्ह लगा। हमने को बताया था कि वाट और हाउ वाले ये वाक होते, ये शब्द एक है पर काम करता है तीन। कभी कभी ये प्रयोग होते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में। अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड के बाद, अगर इनके बाद तुरंत करता आ जाए तो कंजक्शन के रूप में, अगर इनके बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जाए तो आपका काय में आता है, ये आपके आ जाते हैं आश्चर्य वाले वाक्य में, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका, तो ही सरप्राइज्ड, ही सरप्राइज्ड, ठीक है भैया। कैसे क्या आ जाएगा, दैट, ये कह सकते हैं आप लोग, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो ही सरप्राइज्ड कैसे आ जाएगा, दैट। अब पहले बनाइए इट, तो क्या बनेगा, इट वाज अ ग्रेट, ग्रेट लगेगा, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही महान अवसर है जो मौका मिला हमें, अपॉर्चुनिटी, ठीक है भैया, सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है। तो ही सरप्राइज कंडीशन दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है भैया। चलिए अगला लिखते हैं। अगला लिखा फिर आ गया मे वाला, ही सेड मे, ध्यान रखो यहाँ पे वाक्य शुरू हो रहा है मे से, लास्ट में कौन चिन्ह लगा है, विश्व में सूचक चिन्ह लगा है। तो क्या होगा, भगवान से प्रार्थना हुआ था कि एक वाक्य आपका ये वाला मे था, आपको बताया ना, मे का रूप दो रूप में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा था तो हमने आज में बदला, यहाँ पे कौन चिन्ह लगा है, भगवान से प्रार्थना हो लो। अर्थ निकालो, मे हिज फादर लिव लॉन्ग, भगवान करे, ईश्वर करे उनके पिता की उम्र लंबी हो, या उनके पिताजी दीर्घ आयु हो। तो बड़े ध्यान से हल करेंगे, एक एक चीज को बड़े बारीकी से पढ़िए। देखो कक्षा में या यूपी में 10 टॉप में आना कोई मजाक नहीं भैया। जब आपको हर चीज का बारीकी ज्ञान होगा, 70 से 80% नंबर लाना तो आसान खेल है अब, लेकिन जब गाड़ी 90 से एबव पहुंचती है तो आपको बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है, कौन कौन चीज, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो ध्यान देता है वो महान बन जाता है। तो आप भी ध्यान दीजिए, ध्यान से ही तो सब कुछ होता है ना। तो बहुत ध्यान रखिए, आप मन से पढ़िए, आप कमजोर नहीं। तो पढ़िए क्या लिखा है, क्या बनाया रहिए, तो बनाएगा ही प्रेड, हो गया। प्रश्न क्या आएगा, दैट, है ना। अब आगे क्या लिखा है, ही प्रेड दैट, अब लिखा है हिज फादर, हिज आपका थर्ड पर्सन है तो नो चेन, तो दैट हिज फादर, आपको हमने पढ़ाया था पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट को बदलते हैं, फर्स्ट आपके होते हैं आई माई मी वी आवर अस, इनको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार। सेकेंड पर्सन आपके होते हैं यू योर यू, इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, सेकेंड पर्सन
कर्म के अनुसार। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, नो चेंज। तो क्या बनेगा बताइए। तो ही प्रेड कंडीशन दैट हिज फादर में हो जाएगा माइट, हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप है। अगला पढ़िए क्या लिखा है। ही विल से, यानी कि काय में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर में आ गया। आपको हमने पढ़ाया था टेंस से, तो बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग में या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब टेंस से नहीं करेंगे, बाकी परिवर्तन होंगे अकॉर्डिंग नियम। बोलो क्या बनेगा। तो ही विल से का सही रहेगा, क्योंकि ये वाक्य कैसा आगे असर्टिव वाक्य, तो बन जाएगा क्या 18वें वाक्य क्या बनेगा। ही विल से कंडीशन आ जाएगा दैट द स्कूल वर्क। अब इज का वर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरे भाई प्रेजेंट फ्यूचर में दी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बनेगा। तो द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, कंप्लीट, COM कंप्लीट, COMPLET कंप्लीट। ये अगला क्या आपका सेंटेंस है। अगला है द डिवोटी सेड, मतलब जो डिवोटी थे, जो शिष्य थे या समर्पित थे, उन्होंने कहा, क्या कहा, एलस हिज गुरु इज डेड। एलस मतलब दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, तो शब्द को बाय बनेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। देखिए क्या बनेगा, उर्दू में क्या बनेगा। तो द डिवोटी exclaimed with sorrow. The devotee exclaimed with sorrow कर सकते हैं क्या भैया। आप कह रहे हैं that his no change, तो his guru इसका हो जाएगा वाज डेड। ठीक है, बनेगा ना। तो जाके हमने को बताया जहां पे भी आपका वाक्य में एलस शब्द दिया हो तो शब्द को बोल क्या बोल लेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। कंडीशन आएगा दैट हिज गुरु वाज डेड। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 30 नंबर देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, माने ईश्वर जो है सभी चीजों पर करता है, राज करता है। तो सत्य बात गलत बात, हमने को बताया था गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। आपको ईश्वर सब और सब पर कंट्रोल करता है। कोई अगर पावर है कंट्रोलिंग तो वो ईश्वर है, भगवान है ना, जो कंट्रोल करे हम लोगों का, उसी तो हम लोग अंश है ना। देखिए अगर हम लोग भगवान की बात करें, भगवान क्या है तो आपको बताया हमने, भगवान, भा से होता है भूमि, गा से क्या होता है गगन मतलब आकाश, वा से क्या होता है वायु, आ से क्या होता है अग्नि, और ना से क्या होता है नीर जल। ये है भगवान, हर जगह आपको मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं है। भूमि आपको जगह मिलेगी। तो कहते
छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों से बना है, तो हम भी ईश्वर के अंश है, हम भी उसके पुत्र हैं। बस जरूरत क्या है कि जगाने की, पिता ने हमें सब कुछ दिया है, बस वही है कि हम लोग खोए हुए हैं, हम पा नहीं सकते हैं। बस आपको पढ़ाई करना अच्छा पढ़ना है, तो यही आपके भगवान है, ईश्वर है। आप लोग पढ़ते रहिए। देखते हम लोग अगला क्या है। तो वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ये बात सत्य है, सत्य वाले वाक्य में टेस्ट चेंज नहीं होता है। वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ही सेड प्रेजेंट है, क्योंकि ये बात असर्टिव है, कर्म नहीं दिया इसलिए नहीं बदलेंगे, बाकी आपको पूरा हो जाएगा। गॉड, गॉड में जी हमेशा कैपिटल बनती है, तो गॉड रूल्स, रूल्स एंड गवर्न्स, गवर्न्स ऑल थिंग्स। ठीक है, ये बात सत्य इसलिए हो गया। अगला जो क्या लिखा है, ही सेड, एक तीन में क्या लिखा है, ही सेड टू मी, अगला लिखा है व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, स्ट्राइक मी, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है आपका, ये कहां से शुरू है, वाई से, और लास्ट में कौन चीज लगा है, क्वेश्चन वर्ड। सेट को क्या बन लेंगे, आस्ट में क्या हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी, क्या रहेगा, वाई का वाई आ जाएगा, वाई। अब करता हुआ पहले यू क्या होती है, मी को सर आई, और डिड का क्या होता है, हैड। आपने पढ़ाया था आल प्रेजेंट को आल पास्ट में, और पास्ट में एक को तीन में, दो को चार में, है ना। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड। तो ही आस्क्ड मी कंडीशन आ जाएगा, व्हाई आई हैड स्ट्रक मी, STRUK। यहां पर थर्ड फॉर्म आएगा स्ट्राइक का, तो ही आई हैड स्ट्रक। अम्मी का बदलो हिम, हिम। तो पूरा आपका वाक्य बन जाएगा आपका, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड स्ट्रक हिम। ठीक है, दिक्कत। तो ये आपके वाक्य थे, इन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं, आप बैक कर सकते, कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मान बनेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब वाक्य बनेगा, अलग दिया क्या बनेगा, तो द मैन exclaimed with sorrow, क्या जाएगा भैया, कृष्णा पा जाएगा डेड। इसमें वाट भी लिखा है, क्या लगा है, वाट लगा है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा द मैन सरप्राइज्ड विथ सारो, द मैन सरप्राइज्ड विथ सारो, कृष्णा क्या जाएगा भैया, डेड। आई का हो जाएगा ही हैड बीन A grateful, अगला क्या लिखा है, गुड बाय, तो बनेगा ही बेड, है ना, ही बेड गुड बाय टू माई, का हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। अगला क्या है, ऑल बॉयज क्राइड, तो बनेगा लिखा ब्रेव, क्या बनेगा, तो ऑल बॉयज एप्लूडेड, कोई कर्म मान लीजिए, एप्लूडेड धन कर्म मान लिया हमने, मान लिया हिम, और सेइंग कंडीशन आपका हो जाएगा दैट, योगा हो जाएगा हिज, गेम इज का हो जाएगा वाज एक्सीलेंट। अगर ये द टीचर से आगे लिखा वाट, आश्चर्य हो रहा है, तो द टीचर सरप्राइज्ड, कैसा क्या आएगा, दैट आएगा, हो जाएगा ही वाज अ ग्रेट या अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगला क्या है, माई फादर सेड टू मी, लिखा है डोंट वरी, मतलब यहाँ पे एडवाइस दिया है, तो माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वरी। अगला क्या है, ही सेड, आगे लिखा है थैंक, तो बनेगा ही थैंक्ड हिम या मी, तो यहाँ पे इधर ही, तो यहाँ पे मी मान लो। ही सेड वी ऑल आर सीरियस, क्या बनेगा, तो ही सेड कंडीशन दैट
वी का हो जाएगा दे ऑल वर सीनर्स। राम सेड तो बनेगा सिंपल हो गए, तो राम सेड कंडीशन दैट, आई का हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड ए मीटिंग, लास्ट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। द पुअर गर्ल प्रार्थना हो रही है, तो द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, कंडीशन आ जाएगा टू, प्लीज हट जाएगा, टू हेल्प मी का हो जाएगा हर, इन माई का हो जाएगा हर, आवर आप नीड। अगला है द बॉय सेड टू टीचर, आगे लिखा है मे मतलब प्रार्थना हो रही है और सर भी लिखा है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, कैसे बोला जाएगा यहाँ पे, क्या रहेगा सॉरी, हाँ द बॉय, यहाँ पे क्या हो रही है प्रार्थना, यहाँ लिखा मे, ये वाक्य शुरू हुआ है क्वेश्चन वर्ड से, तो ये बनेगा द बॉय आस्क्ड, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर विथ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली, कैसे हम लोग क्या जाएगा भैया आपका दैट, क्या आएगा इफ आएगा, कैसा पर क्या आएगा इफ आएगा। अब बोलो आई का बोलो क्या हो जाएगा ही मेक अ माइट, तो ही माइट इंटर द क्लास और सर हट जाएगा। बाकी को तो समझा ही दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करें और पूछें। तो आज के लिए इतना ही, बस एक ही लक्ष्य है कि आप लोग पढ़ते रहें और मेहनत कर लें। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं और फ्री में अब कुछ नहीं मिल सकता है, फ्री वाला वो फ्री में चलाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। कल आपका प्रैक्टिस और होगा और संडे को संडे स्पेशल होगा और मंडे से फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।